जय श्री राम सेवा आश्रम की ओर से रामचरितमानस की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में उपस्थित हुए हैं। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे कि पहला वरदान, हे स्वामी, हे नाथ, आप अगर मेरे अति प्रिय हैं और हम अगर आपकी धर्म पत्नी हैं तो मुझे जो पहला वरदान दीजिए कि भरत को कल राज्याभिषेक कर दीजिए, और दूसरा वरदान, ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए, और वो भी साधु सन्यासी के भेष में अपने कुटुंब परिवार से उदासीन भावना से उन्हें वनवास कर दीजिए। यह सुनकर राजा दशरथ बड़े ही भावुक और उदास मन से यह कहते हैं कि आज तुमने जो वरदान मांगा कैकेयी, यह पूरे अयोध्या के लिए ही नहीं, यह पूरे संसार के लिए यह एक उदाहरण होगा कि समय की घड़ी को कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, और इस घड़ी में बहुत ही शांत और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। उस तरह से राजा दशरथ ने बड़े ही धैर्य और संतोष करके बड़े ही विनम्र भाव से वह अपने आप को संभलते हैं और सहज करके बोलते हैं, अवध जाओ जारी किन्हीं के कई, दिन से अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। यह जो वरदान है कैकेयी, अयोध्या को यह उजाड़ कर देगा और विपत्ति के समय यह विपत्ति का नींव रखा गया। दोहा में वर्णित है, कवन अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतहि अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र की जय। किस अवसर पर क्या होगा, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देता है। देखिए, रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस अवसर पर क्या मन होगा कोई नहीं जान सकता है, और स्त्री का विश्वास करके हम तो मारे गए। जिस प्रकार से योग की सिद्धि के रूप में फल मिलने के समय साधु संत जोगी की अविद्या नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यही विधि राव मन ही मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा, भरतु के राउर पूतन होऊं, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। अब देखिए, राजा दशरथ इस शोक में पड़े हुए हैं कि हमारे राजभवन में, इस हमारे राज्य में राम जैसे पुत्र को वनवास भेजना है और भरत को राज सिंहासन देना है। इस चिंता से उनका सर फटा जा रहा है, और उसी बीच में कैकेयी ऐसे ऐसे बात कह रही हैं कि इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं
राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? मतलब ऐसे ऐसे स्त्री जब विपत्ति का समय में पुरुष का साथ देना चाहिए सभी महिलाओं को, लेकिन जिस पत्नी और पति में आपसी प्रेम, आपसी संबंध, आपसी सहमति है, उस घर में कभी विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति के समय में भी उसे आभास नहीं होगा कि हमारे घर में क्या विपत्ति है। और जब दुर्दिन होने का रहेगा, जब घर की विनाश की स्थिति समय आएगी, तो पति और पत्नी में बातों का ही फेर होगा। इसकी बात को ताना, महिला के बातों को ताना पुरुष देंगे और पुरुष के बातों का ताना महिलाएं देंगी। तो उससे धीरे धीरे बात जो है बढ़ते जाएगी और आपसी संबंध बिगड़ता जाएगा और घर बिखर जाएगा। जिस तरह से रामचरितमानस में राजा दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, पूरे नगर के निवासी सभी खुश हैं, सभी मंगल कामना कर रहे हैं कि हमारे राम का राज्याभिषेक कल होगा। अब उसी बीच में देखिए कि जब विनाश का समय आता है तो स्त्रियों और पुरुषों के बुद्धि मारे जाते हैं। पुरुष तो अपने पत्नी के, अपने माँ के, अपने जो रिश्तेदार हैं उन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और जो महिलाएं अपने स्त्री और पुरुष, जो महिलाएं अपने पुरुष को बातों ही बातों में कुछ चाल चली तो समझ लीजिए कि हमारा घर का विनाश होने का प्रारंभ हो गया। अब देखिए आगे क्या कहती हैं कि क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या अब से दाम देकर के खरीद के लाए हैं? मैं आपकी विवाहित पत्नी नहीं हूं। जो सुनी सरु यस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन सुहारे। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। इतना बोलने के बावजूद भी केकई राजा दशरथ को कहते हैं, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं किए कि हम जो वरदान मांगेंगे वो देंगे या नहीं देंगे? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देखिए बातों का ताना किस तरह से केकई राजा दशरथ को देते हैं कि मेरी बात को क्या आपको बाण जैसा लग रहा है? अगर वरदान देना है तो हाँ कीजिए और नहीं देना है तो ना ही कर दीजिए। आप तो पूरे संसार में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। इस तरह से उनकी भावनाओं को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, उनको उकसा रहे हैं। देन कहेहु अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जगया पजस लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लयहि मांगी चबेना। केकई कहती है, आपके ही वर देने को कहा था, आपने ही कहा था कि मैं तुम्हें 2 वर दूंगा, वरदान दूंगा। तो क्या आप सोचे थे कि चना चबेना मांगने वाले हैं?
सत्य को छोड़ दीजिए, अगर नहीं देना है तो सत्य को छोड़ दीजिए और अपजस ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करने वाले वर देने को कहा था, समझा था कि चना चवेना मांग ले। भगवान की महिमा देखिए, भगवान को तो वनवास जाना था, क्योंकि संसार में जितने भी कष्ट पाप हुए हैं, दुराचारी का, दुष्ट दानव का संख्या बढ़ा, उसका विनाश करने के लिए ही श्री राम का जन्म हुआ। तो वो किस बहाने में जाते? तो यहाँ इस बहाना में कैकेयी ने उन्हें वनवास मांगा और राजा दशरथ यह वरदान देने के लिए तो तैयार हो रहे हैं, परंतु राजा दशरथ कहते हैं कि भरत और राम दोनों मेरे आंख के तारे हैं, दोनों एक आंख के समान हैं, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भरत को ही राज सिंहासन क्यों दिया जाए। ये तो पूरे संसार में जान रहे हैं कि राम बहुत ही शालीन, सभ्य और संस्कारी पुरुष है। अगर यह वरदान मांगा कैकेयी कि भरत को राज सिंहासन देना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझ गया, परंतु किस कारण से हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम को वनवास दिया जा रहा, ये मांगने का क्या जरूरत है? मैं भरत को राज सिंहासन दूं या राम को राज सिंहासन दूं, लक्ष्मण को दूं या शत्रुघ्न को दूं, इससे मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु तुमने जो वरदान मांगा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, वो भी साधु के वेश में, उदासीन भावना से, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा। और यह सोचकर राजा दशरथ कैकेयी से कहती हैं, हे कैकेयी, तुम उठो, तुम संभलो और तुम एक बार हमको बता दो कि किस कारण से रामचंद्र जी को 14 वर्ष की वनवास की सजा हो रही है। यह जानने के लिए राजा दशरथ बहुत ही उत्सुक है और बहुत ही दुखी भाव से विनम्र प्रार्थना करते हुए उनको पूछते हैं, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिरु धुनि लीन्ह उसासयसी मारे सिमोहि कुठाय। श्यावर रामचंद्र की जय। आगे दिखी जरत सिर भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रिया वचन कस कहसी कुभांति, भीर प्रतीत प्रीति कर हासी। मोरे भरतु राम दोई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। राजा दशरथ कहते हैं, मैं भगवान शंकर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं राम और भरत को अलग अलग नहीं मानता और न मैं कौशल्या की बात को सुनकर राजा को राज्याभिषेक कर रहा हूं, परंतु ये तो बताओ कि राजा बनने से पहले ही राम को वनवास क्यों दिया जा रहा है? इसकी गलती क्या है? उसकी स्नेह, उनकी प्रियता सवे पूरे राज्य में, साम्राज्य में, प्रजाजन में बहुत खुशी का माहौल है। तो इस तरह के राजा दशरथ और कैकेयी में वाद विवाद हो रही है। राजा दशरथ बहुत ही दुखी हैं
तो हम इस कथा के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, जन जन तक यह प्रेरणा पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी महिला अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे को कष्ट देने का प्रयास ना करे। इससे पुरुषों को बहुत तकलीफ होती है और इस संसार को चलाने के लिए भगवान न जाने किस किस रूप में आकर के धर्म की रक्षा करते हैं। इसको जानने के लिए आगे की कथा में फिर उपस्थित होंगे।